पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम आए हैं हमारे, राम आए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर के ध्वज ध्वजा की। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों के लिए एक अहम दिन तब आया जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और इसी तरह देश को एक और ऐतिहासिक दिन की प्रतीक्षा है। नवंबर में विवाह पंचमी के दिन राम मंदिर के भव्य शिखर पर पीएम मोदी विशाल केसरिया ध्वज फहराएंगे। इस विशेष समारोह के लिए ज़्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस धर्म ध्वज की क्या खासियत है। सदियों के इंतजार और संघर्ष के बाद शुभ दिन आया। राम आए तो पीढ़ियों का सपना साकार हुआ, लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर का स्वप्न अब सही मायनों में पूर्ण होने वाला है। यानी एक बार फिर से इतिहास रचा जाने वाला है। तारीख होगी 25 नवंबर। 22 जनवरी 2024 को देश ने राम मंदिर की भव्य और विराट तस्वीर देखी। फिर दूसरा बड़ा मौका आया जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तारीख थी 5 जून 2025। अयोध्या के लिए तीसरा और अहम दिन आने वाला है 25 नवंबर 2025, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल 9 महीने बाद राम मंदिर के विशाल शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएगी और इस तरह भव्य राम मंदिर की तस्वीर पूर्ण हो जाएगी। हम आपको बता दें कि मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट का स्तंभ लगाया गया है और इसी पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी भगवा पताका लहराएगी। ध्वज पैराशूट फैब्रिक से बना हुआ है जिसका वजन 11 किलो है, इसलिए तेज हवाओं और आंधी तूफान में भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ध्वज चारों ओर चक्कर लगा सकेगा, यानी कि 360 डिग्री तक घूमेगा। भगवान श्री राम के मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन की तैयारी हो रही है। इसी मंदिर के शिखर पर जो है 25 नवंबर को नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। उस ध्वजा की अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 21 फीट का वो ध्वजा होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई 11 फीट की और 21 फीट की बताई जा रही है, और 11 किलो का वो वजन होगा उस ध्वजा की। और आपको एक खास बात बताएं, इस मंदिर में जो अब तक जो निर्माण हुए हैं उसमें लगभग जो लागत लगी वो 1500 करोड़ की है। और उस लागत को देखते हुए जो इसमें और लागत लगने वाली है, जो कार्य शेष हैं इसमें इस मंदिर में अभी बताए जा रहे हैं, उसके ट्रस्ट के अनुसार जो है जो शेष कार्य हैं उसमें 1800 करोड़ की बात की जा रही है कि 1800 करोड़ की लागत से ये मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। और उसको देखते हुए बहुत जल्द यहाँ पे ध्वजारोहण की भी तैयारी है। और यहाँ पे लगातार आप जो है भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, भक्तों की यहाँ पे भीड़ भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये महीना ऐसा होता है जिसमें लोग आते हैं, विवाह पंचमी का वो मौसम होगा जब जिस दिन वो तारीख तय है 25 नवंबर की, उस दिन विवाह पंचमी भी होगी। और विवाह पंचमी के दिन ही इस ध्वजा को लहराया जाएगा और राम मंदिर के शिखर पर। कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे। मुख्य मंदिर के साथ ही प्रधानमंत्री 8 और मंदिरों के शिखरों पर भी ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं के लिए 70 एकड़ में फैले पूरे मंदिर परिसर को खोल दिया जाएगा। वैसे तो धार्मिक कार्यक्रम 21 नवंबर से शुरू हो जाएगा, पर 25 नवंबर की सुबह यानी कि विवाह पंचमी को 10 बजे से 12:30 बजे तक मुख्य समारोह होगा। विवाह पंचमी पर अयोध्या में भगवान राम और माता सीता का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। ये जो 25 नवंबर जो विवाह पंचमी मंगलवार के दिन जो ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है, इसका जो है समन्वय त्रेता युग में जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो विवाह का जो दिन था, जो तिथि था, जो मुहूर्त था, उसी मुहूर्त से है। भगवान का विवाह जो है पंचमी तिथि आघन मास के दिन हुआ था। उस दिन फाल्गुन नक्षत्र थे। उस मुहूर्त को शोध करने वाले भगवान ब्रह्मा जी के जो है संकेत से वशिष्ठ जी ने शोध किया था, जिसके बारे में उस तिथि जो भगवान के जन्म दिवस का जो मुहूर्त है उस मुहूर्त से मिलता जुलता है। बड़ा ही आनंद है। जिस दिन अयोध्या में राम बारातें निकलेंगी उस दिन राम मंदिर पर 205 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लहरा रहा होगा। समय भी कुछ देर ठहरकर जरूर ऐसे भव्य दृश्य को देखेगा। मंगल मूल
लगन दिन आवा, हे मेरी तू अगहन मास सुहावा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद पठाए। भगवान का जब माँ किशोरी जी से विवाह हुआ तो इतना मंगल की नित निरंतर अयोध्या में मोद ही था, मंगल ही था, प्रसन्नता ही था। इस शुभ मुहूर्त को, ध्वज पताका को लहरा करके पूरे अयोध्या में नहीं, पूरे भारतवर्ष का मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा भव्य राम का मंदिर, वैसी ही अद्भुत धर्म ध्वजा। रिपोर्ट के मुताबिक केसरिया रंग की ये ध्वजा राम राज्य की परंपरा और मर्यादा का प्रतीक होगी, जिस पर सूर्य, ओम और कोविदार पेड़ के चिन्ह बने होंगे। कोविदार अयोध्या का शाही वृक्ष है, जिसे कचनार भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ध्वज को पैराशूट फैब्रिक से बनाया गया है, ताकि तेज हवाओं के झोंकों को आसानी से झेल सके। ध्वज को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटी नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल होगा। इसे फायर प्रूफ और विंड रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही धर्म ध्वजा का समारोह भी भव्य होने वाला है, जिसमें देश विदेश से करीब 8000 मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। इसमें साधु संतों के साथ ही वीआईपी मेहमान भी होंगे। इसके लिए ट्रस्ट ने 3000 होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे बुक किए हैं। इस बार ज्यादा मेहमान अयोध्या और आसपास के जिलों से बुलाए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर समारोह के दौरान मंदिर परिसर में केवल मेहमानों की ही एंट्री होगी, और ये एंट्री स्पेशल कोड वाले पास के जरिए होगी, जो आधार कार्ड से लिंक होगा, यानी कि इस पास का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। समारोह के दिन आम लोगों की मंदिर में एंट्री नहीं होगी, पर ध्वजारोहण के अगले दिन से श्रद्धालु पूरे मंदिर परिसर में दर्शन कर पाएंगे। रामलला के साथ 6 और मंदिरों, शेषावतार, सप्त मंडपम और कुबेर नवरत्न टीला तक श्रद्धालु जा सकेंगे। वहां पर दर्शन भी कर सकेंगे। 6 परकोटा के जो मंदिर हैं, उनका भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उस निर्माण कार्य को अगर हम बात करें तो वहां पे भगवान शिव, भगवान गणेश और माँ भगवती विराजमान होंगी, और उस विराजमान के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मंदिर का परकोटा है वो पूर्ण कर दिया गया है, और इसी मंदिर के जो दर्शन होंगे वो श्रद्धालु आराम से कर सकेंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बता देते हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर नए मंदिर के निर्माण का कार्य कहां तक पहुंचा है, इसमें क्या क्या प्रगति हुई है। अयोध्या में भव्य दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम अब समापन की ओर है। अयोध्या में रामलला के इस नए मंदिर के निर्माण के लिए अगस्त 2020 में हुए भूमि पूजन के बाद से अब तक लगभग 5.5 साल की अवधि में मंदिर बनाने से जुड़े मुख्य काम तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन कुछ काम अभी भी चल रहे हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में वे सारे काम पूरे हो जाएंगे। इस तरह भव्य और विशाल राम मंदिर का जो लक्ष्य तय हुआ था, उसे तय समय सीमा में साकार कर दिया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह और मंजिलों के अलावा अभी तक और कौन कौन से निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। अयोध्या में मुख्य मंदिर और परकोटे में मंदिरों के निर्माण पूरे हो चुके हैं। सभी मंदिरों पर ध्वज दंड एवं कलश स्थापित कर दिए गए हैं। इन मंदिरों में भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिर शामिल है। इसके अलावा सप्त मंडप, महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी और अहिल्या मंदिरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। संत तुलसीदास का मंदिर भी तैयार है। साथ ही जटायु और गिलहरी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं, जिससे परिसर का सौंदर्य और बढ़ गया है।
इतना ही नहीं, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति के अनुसार जिन कार्यों का सीधा संबंध यहाँ रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और उनकी सुविधा से है, वो सभी काम पूरे किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि मंदिर परिसर में सड़क बनाने और फ्लोरिंग का काम भी पूरा हो चुका है, जबकि इसके साथ जुड़ा हरियाली और लैंडस्केपिंग का काम तेजी से हो रहा है। 10 एकड़ में पंचवटी निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी ट्रस्ट कार्यालय, अतिथि गृह और सभागार का काम अभी चल रहा है। खास बात यह है कि भगवान श्री राम के मंदिर बनने में भक्तों का भी अहम रोल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों और देश विदेश के श्रद्धालुओं ने भी दिल खोलकर दान दिया। 2022 में शुरू हुए निधि समर्पण अभियान के बाद से देश भर से श्रद्धालुओं ने खूब दान दिया और 3000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया। मंदिर परियोजना की कुल लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण में खर्च हो चुके हैं। 1500 करोड़ रुपए अनुमानित बिल या तो आपस में भुगतान के लिए जोड़ लें कि जो बिल बन गया है भुगतान नहीं है, सब मिला करके 1500 करोड़ रुपए की बिलिंग हो गई है। मेरा ऐसा ख्याल है कि करीब 1800 करोड़ तक जाएगा खर्चा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने तय किया था कि साल 2025 तक मंदिर परिसर के सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे और ये लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या मंदिर परिसर में अब सिर्फ 2 मुख्य काम बाकी हैं। पहला है शहीद स्मारक का निर्माण। शहीद स्मारक के तौर पर एक धातु का स्तंभ लगाया जाएगा, जिसका निर्माण फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरा अहम काम है अस्थायी मंदिर क्षेत्र को मेमोरियल के रूप में तैयार करना, जहां हमेशा एक दीपक प्रज्वलित रहेगा। अब मंदिर परिसर में 25 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। ध्वजारोहण समारोह के बाद यहां पर एक और विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों का विशेष सम्मान किया जाएगा। 25 नवंबर के बाद आयोजित होने वाले इस सम्मान समारोह में मंदिर निर्माण में हाथ बटाने वाले सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम